अनंत सिंह की औकात ही क्या है? हमें कुछ करके तो दिखाएं, हम आग लगा देंगे। और ये बोल है बाहुबली नेता अशोक महतो की। इनकी धर्मपत्नी जो कि राजद के टिकट पे मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं ललन सिंह के खिलाफ। और जब अनंत सिंह के बारे में इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि हम पिंजरा में रहने वाले शेर नहीं हैं, हम आग लगा देंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब इस तरीके के बोल बाहर आते हैं, सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बिहार का वो दौर याद आ जाता है, वो 90 का दशक याद आ जाता है, जिसे याद करके ही आप थर्रा उठते होंगे। वो दौर जो बिहार के नाम पे कालिख पोतती है, वो दौर जो कहीं ना कहीं बिहार में गुंडा राज को दर्शाती है। और अशोक महतो के बयान के बाद वो दौर एक बार फिर से कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में, इंसान के जहन में जागृत हो उठा होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं अशोक महतो ने यह बयान क्यों दिया, कैसे दिया, पूरा मामला क्या है। तो शुरुआत करते हैं अनंत सिंह से। अनंत सिंह पैरोल के ऊपर जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार मीडिया से, लोगों से मुखातिब होते हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते हैं और ललन सिंह को वोट देने की अपील करते हैं। उसी बीच जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि क्या आप अशोक महतो को जानते हैं, तो पहले तो वो सीधे सीधे मुकर जाते हैं और बाद में कहते हैं हाँ, दूगो चोर था जो आपस में ही लड़ता था, बाकी इससे ज्यादा हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। 17 साल तक जेल में रहे हैं, शायद कोई आपराधिक घटना घटी होगी, बाकी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर भय नहीं है। और इससे के बाद जो है मामला तूल पकड़ लेता है। और जब अशोक महतो से पूछा जाता है तो यहां मामला अलग ही है। इन्होंने बोला कि अनंत सिंह को, मुझको अगर पैक करने के लिए निकाला गया है तो अशोक महतो पैक होने वालों में से नहीं है। अगर मुझे कोई पैक करने का सोच रहा है तो कुछ करके तो देखे, हम आग लगा देंगे। अनंत सिंह की औकात ही क्या है। दैनिक भास्कर न्यूज में प्रकाशित ये पत्रिका में ये लिखा गया है। साफ साफ तौर पे अशोक महतो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अनंत सिंह की औकात ही क्या है, कुछ कह के तो या कुछ करके तो देखें, हम आग लगा देंगे। इसके साथ वो बोल रहे हैं कि ये लोग बौखलाए हुए हैं, इनको लग रहा है कि इस बार इनकी सीट नहीं निकल रही क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता हम लोग के सपोर्ट में है। बाकी इसके बाद अशोक महतो यहीं चुप नहीं होते। उसके बाद ये कहते हैं कि इनको जो है पैरोल पे इतनी जल्दी रिहाई मिल गई। हम भी पैरोल पे बाहर आए थे लेकिन 2.5 महीना उसके बाद भी हमें अंदर रखा गया था, उसके बाद हमें बाहर निकाला गया था। लेकिन इनको बाहर कैसे निकाल दिया गया, कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अनंत सिंह अगर मुझे चाहते हैं पैक करवाना तो वो मैं होने से रहा। ये जमीन बंटवारा करने नहीं आए हैं, ये वोटों का बंटवारा करने आए हैं। क्योंकि जो भी मेरे साथ जिला पार्षद, बीडीसी, मुखिया घूम रहे हैं, उनको अनंत सिंह फोन कर करके धमका रहे हैं मोकामा में और कह रहे हैं कि अशोक महतो के साथ नहीं घूमना है। और इस तरीके का काम कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। अब अशोक महतो का जब ये बयान आता है तो सियासी पारा गर्मा उठता है और लोगों के जहन में वही 90 के दशक वाला बिहार याद आता है, जिसे लोग कहते हैं कि उस काल को गुंडा राज के नाम से जाना जाता है, जहां पे बहुत सारे बाहुबली जो है वो आपस में टकराते थे, गैंग वॉर होता था और उस गैंग वॉर में आम जनमानस की जाने जाती थी। और उस तरीके का जब धमकी अशोक महतो देते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं इसके लिए हम उनको देख लेंगे, तो इस देख लेने का मतलब, इस देख लेने का तुक क्या निकलता है ये आप भी समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं अशोक महतो मीडिया से लगातार मुखर होकर इस बार बोले हैं और वो अनंत सिंह को ही टारगेट करके बोले हैं कि अनंत सिंह हमारे वोटरों को धमका रहे हैं, हमारे अपने लोगों को धमका रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार ललन सिंह को वो जिता दें, जबकि ऐसा नहीं होगा। आम जनमानस मेरे साथ है, आम जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, आरजेडी को सपोर्ट कर रही है और वो मुझे वोट करेगी। मैं आपको बता दूं कि मुंगेर लोकसभा अभी बहुत ही ज्यादा हॉट सीट हुआ है और वहां पे कहीं ना कहीं लल्लन सिंह के सामने अनिता महतो चुनाव लड़ रही हैं, जो अशोक महतो की धर्मपत्नी है। अशोक महतो 90 के दशक के बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं और अब
सीधे सीधे इनका मुकाबला अनंत सिंह से भी हो रहा है, जो भी अपने क्षेत्र और मोकामा के छोटे सरकार और बाहुबली नेता माने जाते हैं। अब इन दो बाहुबली की लड़ाइयों में क्या होगा? मुंगेर लोकसभा का कौन बाजी मारेगा, या फिर क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव की, यह देखना खासा कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा, मजेदार होगा, और हो सकता है जिस तरीके के अशोक महतो के बयान आए हैं थोड़ा डराने वाला भी हो। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अनंत सिंह जो जो अशोक महतो के अनुसार उनके विधायकों को, माफ कीजिएगा, उनके आदमियों को धमका रहे हैं, उनके मुखिया को, उनके जो भी पार्षद हैं, बीडीसी हैं, उनको धमका रहे हैं, ये कितना सही है? या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ मिथ्यारोपण कर रहे हैं? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।